तो जीवन सुधर जाती है, लोक परलोक बन जाता है। क्योंकि संत महात्मा नफरत के खाई को पाटते हैं और उनकी वचनों को जो मानता है लोक परलोक दोनों में सुखी हो जाता है, बन जाता है। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्माओं की सत्संग की बहुत बड़ा महिमा है। अब सत्संग की महिमा बहुत बड़ा है। धोखे से भी अगर सत्संग महात्माओं के सत्संग में कोई जीव चला जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। एक बार कबीर दास जी का सत्संग हो रहा था। स्वामी जी महाराज बताए कि एक बार कबीर दास जी महाराज सत्संग दे रहे थे। राजाओं का समय था। एक चोर को पुलिस ने दौड़ा रखा था। भागते भागते जैसे आपके पाली गांव में सत्संग शुरू होने जा रहा, इसी तरह शुरू कर रहे थे कबीरदास जी, कर रहे थे सत्संग, और उधर से पुलिस दौड़ा रहा था। अचानक उसको कोई आता कुछ दिखा नहीं, छुपने का वो आकर सत्संग में बैठ गया। जब सत्संग में बैठ गया तो पुलिस कबीरदास की दया हो गई और पुलिस क्या कह रहे हैं कि अरे यहाँ महात्माओं के सत्संग में थोड़ा चोर बैठ जाएगा, चलो आगे निकल चलो। जब आगे निकल गए तो उठ के जा रहा था, कबीरदास कहे बैठ जाओ, तुम्हारी संभाल हो जाए। महात्मा तो अंदर संभाल कर देते हैं, उसकी बुद्धि फेर दी, आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए तो फिर सत्संग खत्म हुआ, प्रसाद लिया, चला गया। धोखे से बैठा, सत्संग के लिए नहीं बैठा उसने। और जब कुछ दिनों के बाद जब शरीर छोड़ा तो धर्मराज के कचहरी में जब पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि जीवन भर तो चोरी किया, बदमाशी किया, गलत काम किया, कभी संत महतो फकीरों के पास गया ही नहीं, और धोखे से चोरी कर रहा था। कबीरदास के सत्संग में बैठ गया महात्मा के। इसका 1 घंटे का फल बहुत बहुत बड़ा है। अब बताओ कि जीवन भर का नरक भोगोगे कि 1 घंटा वाला भोगोगे? तो चोर तो बहुत चतुर होते ही हैं। कहे प्रभु तो 1 घंटा वाला सत्संग मतलब जो सुना उसका फल क्या है? कहे इसका मैं फल नहीं दे सकता, मेरे पास पुरुषार्थ नहीं है, ये जो तुम कह दो वो मिल जाएगा। तो चोर कहा कि तो मैं यहाँ का राजा बन सकता हूँ? कहा बिल्कुल। तो कहे कि काल भगवान बोला कि यमराज को बोला कि आपको मेरा नौकर बनना पड़ेगा और मैं आपके जगह बैठूंगा। कहा बिल्कुल 1 घंटा बैठ सकते हो। जब बैठा तो मेरे हुक्म का पालन करो। इस समय कबीरदास जी कहाँ सत्संग दे रहे हैं बताओ यमराज? उन्होंने कहा ध्यान लगा तो कहा कि वो मृत्युलोक में एक जगह सत्संग दे रहे हैं। कहा हमको तत्काल वहाँ ले चलो। जब वहाँ ले गए तो कहा कि 1 घंटा के बाद चले आना। अब कबीरदास महात्माओं के सत्संग में काल का हिम्मत नहीं है जाने का, दूरे दूरे रहेंगे लेकिन अंदर नहीं जाने की हिम्मत है। तो बगल में भाला बरछा ले खड़े हो गए अपना, वो क्योंकि वो अंतर में थे, सब लोग देख नहीं सकता, वो देखता था। तो वहाँ बैठ गए, कबीरदास जी देख रहे हैं। जब 1 घंटा पूरा हो तो यमराज का इधर आओ, तो उधर उठ के जाते कबीरदास बैठ, यानी महात्मा दबा दिए कि बैठ तेरा संभाल हो जाएगा। अब 3 घंटा तक सत्संग सुनाए कबीरदास जी, 3 घंटा तक सत्संग सुनाए। प्रसाद लिए सब चले गए। तो उसको बुला के इधर आओ मेरे पास, और तुम इधर आओ। यमराज कहे तुम मेरे सत्संग में भंग क्यों डाला? कहें प्रभु एक बार चोरी करके जा रहा, धोखे से 1 घंटा सत्संग सुन लिया, तो ये राजा बन गया। वहाँ का फिर कहानी सुनाया तो उसका पुण्य, फिर कहा कि मुझे ले चलो कबीरदास सत्संग में। तो मैं सत्संग सुनने के लिए ले आया इसको, अब फिर पूरा ले जाऊँगा। कहे कि मूर्ख हो, 1 घंटा का फल तो फिर मिल गया हमको सत्संग सुनने का, 3 घंटे इसका फल क्या दोगे? कहा हाँ प्रभु ये तो मैं भूल ही गया था। तो 3 घंटा कहे अब तुम जाओ। 3 घंटा से 6 घंटा सेवा करा, तन की सेवा, मन की सेवा, और महात्माओं को सत्संग सुनाते सुनाते उनको जीव को पार कर दिए। महात्मा ऐसे करते हैं। इनको भेजे जो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, अभी पूज्य श्रद्धेय पंकज जी महाराज जो आपके पाली में कार्यक्रम किए, उन्होंने फिर यहाँ आपके लिए भेजे संदेश दे करके, और भेजे जब कि कुछ बातें आपको वहाँ बताएंगे, ऐसी तरह पार करते हैं। जय गुरुदेव। अब मैं 2 प्रार्थना बोलूँगा, सब लोग दोहराएंगे, उसके बाद भाई महाराज जी बोलेंगे।